अपने विचारों को शिष्यों के ऊपर लादने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उनका कोई स्थिर मतवाद ही न था। रोमा रोला रामकृष्ण परमहंस के शब्दों को इस प्रकार उद्धृत करती हैं। हे मां, मेरी वाणी द्वारा किसी प्रकार के मतांतर का प्रचार न करो, और धार्मिक अनुष्ठान और भी कम हो, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। केवल सत्य और प्रेम से ही भगवान को वश में किया जा सकता है। अध्यात्मशास्त्र व ईश्वरवाद पर निरर्थक विवादों के लिए वहां कोई स्थान न था। मैं तर्क को पसंद नहीं करता। परमात्मा तो तर्क की शक्ति से परे है। जो कुछ भी संसार में विद्यमान है, मैं उस सब में ईश्वर को ही देखता हूं। तब तर्क से क्या लाभ है? लोग बगीचे में जाते हैं, मीठे आम के फल खाते हैं और फिर बाहर चले आते हैं। वहां जाकर कोई आम के पेड़ के पत्तों को तो नहीं गिनता। तो पुनर्जन्म व मूर्ति पूजा पर व्यर्थ वाद विवादों में क्यों समय नष्ट करते हो? तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार में सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? सबसे आवश्यक वस्तु है व्यक्तिगत अनुभव। पहले परीक्षा करो, तब भगवान में विश्वास करो। धार्मिक अनुभूति के बाद ही विश्वास होना चाहिए, पहले नहीं। यदि भगवान में वह विश्वास पहले आता है तो वह असंगत है, क्योंकि वह विश्वास दूसरों के द्वारा बताया गया है। तथापि भगवान तो इस संसार की सब वस्तुओं में व्याप्त है। वही सब वस्तु है, वही सब जीव हैं, अर्थात वही सब जीवों में, सब वस्तुओं में विद्यमान है। और इसलिए जो कोई नेत्र खोलकर अपने चारों ओर देखता है, उसे अवश्य उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा ने इस विश्वास की रामकृष्ण ने स्वयं पहले ही परीक्षा कर ली थी। उनके लिए परमात्मा के साथ मिलन एक ऐसी गंभीर व अविच्छिन्न वास्तविकता थी कि उन्हें उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही न प्रतीत होती थी, और इसे अन्य मनुष्यों के ऊपर लादने की वह कभी कल्पना भी न करते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक स्वस्थ मन व निष्कपट जिज्ञासु अपने आप ही अपने ही द्वारा इस अनुभूति को एक न एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेगा। उनका कार्य केवल अपने शिष्यों को स्वस्थ मन व निष्कपट बनाना था। परंतु इस प्रकार भगवान से सर्वात्मना ओतप्रोत व्यक्ति के नैतिक प्रभाव की थाह कौन ले सकता है? यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार शरद ऋतु के मधु में खजूर की गंध मिली रहती है, उसी प्रकार उनकी प्रशांत व सुस्थिर दिव्य दृष्टि उनके प्रभाव में मिश्रित थी, और उनके वह क्षुद्धार्थ युवक शिष्य, जो कि उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा व गतिविधि को आग्रहपूर्वक पान करते थे, उनकी रसनाओं पर वह मधु छूता रहता था। परंतु उन्हें स्वयं इस बात का कोई भान न था। उनकी यही धारणा थी कि उन्होंने उन्हें स्वतंत्र छोड़ रखा है। उनका विश्वास था कि जिस प्रकार चमेली का एक पुष्प वायु के द्वारा अपनी सुगंध चारों तरफ फैला देता है, उसी प्रकार उनके द्वारा भगवान अपनी सुगंध चारों ओर फैला रहे हैं।